नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि रुपया का गिरना जो न्यूज़ में चल रहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है। तो इस बारे में आज बात करने वाला हूं कि रुपया जो गिर रहा है तो इससे भारत को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, या भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये किया कि आप सोना कम खरीदिए, पेट्रोल कम यूज कीजिए। तो इसी बारे में हम लोग आज डिटेल्स में जानते हैं। तो ये हम लोग का आज का क्वेश्चन है कि रुपया का गिरना भारत के लिए, भारत के इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि बुरा है। तो बात ये हो रहा है कि आप भारत के लिए, मैंने इस बारे में पता किया तो भारत के लिए या किसी भी देश के लिए उसका रुपया का गिरना उसके लिए कुछ मामलों में अच्छा भी, फायदा भी होता है और कुछ नुकसान भी होता है। तो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि निष्कर्ष की मतलब डॉलर के मुकाबले रुपया का गिरना मतलब भारत के लिए नुकसानदेह है कि फ़ायदेमंद है। तो इस वीडियो में को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक एक मैं टेबल बता देता हूं जो कि मतलब 1947 से अभी तक जिस किस किस दशक में मतलब डॉलर के मुकाबले रुपये का क्या वैल्यू था। तो चलिए बात करते हैं। तो $1 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम $1 मतलब $1 बोलने का मतलब है यूएस डॉलर का बात कर रहे हैं। तो एक यूएस डॉलर बराबर 3 रुपये 31 पैसे 31 रुपये थे। 3 रुपये 31 पैसे थे। और उसके बाद हम लोग चलते हैं 1950 में। 1950 में यदि कहा जाए तो $1 बराबर 4 रुपये 76 पैसे थे। फिर हम लोग 1960 के दशक में चल जाएं तो $1 बराबर 4 रुपये 76 पैसे थे। फिर 1970 में चल जाए तो $1 बराबर 7 रुपये 50 पैसे थे। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1980 में $1 बराबर 7 रुपये 86 पैसे थे। 1990 में ये बढ़कर $1 बराबर 17 रुपये 50 पैसे हो गए। फिर 2000 के ईस्वी में आ गए, जो 2000 में $1 बराबर लगभग 44 से 45 रुपये थे। फिर 2010 आता है। 2010 में $1 बराबर 45 रुपये 73 पैसे थे। और उसके बाद 2014 इसलिए ले लिया मैंने क्योंकि इस टाइम बीजेपी को सत्ता मिली थी। तो 2014 में जब बीजेपी को सत्ता मिली थी तब $1 बराबर 61 रुपये 2 पैसे थे। उसके बाद आपको 2020 तक ये $1 बराबर 74 रुपये 13 पैसे हो गए। और अभी एक यूएस डॉलर बराबर कितना है 95 रुपये मतलब 95 रुपये 43 पैसे, जो अभी का करंट है 95 मतलब 95 रुपये 43 पैसे हैं। तो ये तो टेबल हो गया। तो रुपया का गिरने से रुपया का गिरने से भारत को क्या फ़ायदे होंगे, मतलब फ़ायदा क्या होगा। तो एक्सपोर्ट्स में मुनाफा होगा, मतलब जो आईटी सेक्टर है जैसे और फार्मा हाउस जैसे बिजनेस जो विदेश में सामान बेचते हैं उन लोगों को उन्हें फ़ायदा होगा। दूसरा नंबर फ़ायदा क्या होगा कि टूरिज़्म इंडिया का बढ़ेगा, क्योंकि विदेशी आदमी को के लिए वहाँ के आदमी के लिए इंडिया घूमना सस्ता हो जाएगा। और इंडिया घूमना सस्ता हो जाएगा तो विदेशी आदमी इंडिया आना प्रीफर करेंगे और इंडिया का टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इससे हम लोग को फ़ायदा होने वाला है। और तीसरा फ़ायदा है मतलब रिमिटेंस में फ़ायदा होगा। इसका मतलब ये है कि जो मान लीजिए कोई बच्चा मतलब इंडिया का विदेश में रह रहा है और वो बच्चा कमा के अपने माँ बाप को या किसी को पैसा भेजता है तो उसे
उसे इंडियन करेंसी मतलब इंडियन करेंसी में बदलेंगे तो वो फ़ायदा मिलेगा। तो इसका मतलब है कि फ़ायदा ये हुआ कि एक्सपोर्ट्स वाले जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको फ़ायदा होगा। दूसरा नंबर टूरिज्म बढ़ेगा, इससे फ़ायदा होगा। तीसरा नंबर जो विदेश में रहेंगे वो विदेश में जो रहते हैं उन वो यदि भारत को पैसा भेजते हैं, भारत में पैसा भेजते हैं तो उन्हें फ़ायदा होगा। और इससे होने वाले नुकसान बता रहा है। अब हम लोग नुकसान के बारे में पता करते हैं कि होने वाले नुकसान क्या हैं। इससे होने वाले नुकसान ये होंगे कि कच्चा तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और सोना, ये जो तीनों मोदी जी ने ये किए हैं कि कच्चा तेल कम यूज कीजिए, मतलब पेट्रोल डीजल कम यूज कीजिए, सोना कम खरीदिए और तो ये सब चीज़ कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोना महंगा होगा और इससे देश में महंगाई बढ़ेगी। ये पहला नंबर हो गया। और दूसरा नंबर नुकसान आएगा कि विदेश में पढ़ना और घूमना महंगा हो जाएगा। भारतीयों के लिए विदेश में घूमना महंगा हो जाएगा। तो भारतीय लोग यदि विदेश घूमना चाहेंगे तो इसमें भारतीयों को ज़्यादा पैसे देने होंगे। तो इसलिए मतलब विदेश यदि डॉलर के मुकाबले रुपये ज़्यादा हो जाएंगे तो उससे कन्वर्ट करेंगे तो उनको कम डॉलर मिलेंगे। इसका मतलब है कि विदेश में पढ़ना महंगा हो जाएगा और घूमना भी महंगा हो जाएगा। और तीसरा है कि यदि रुपया का गिर रहा है तो इससे क्या होगा, कच्चा तेल महंगा होगा। कच्चा तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा तो मतलब डेली जो फल सब्जी हो, जो डेली का सामान होता है वो भी भारत में महंगा हो जाएगा। इसका ये नुकसान है। और चौथा नंबर नुकसान हम मुख्य नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं। और चौथा नंबर नुकसान की बात करें तो विदेशी कर्ज का भी मतलब विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा। जैसे कि भारत यदि मतलब भारत सरकार या भारत की कंपनियां विदेशों से जो लोन लिया है वो उसका वो महंगा हो जाएगा, उसको चुकाना महंगा पड़ेगा। तो ठीक है, कुछ नुकसान कुछ फ़ायदे भी हैं। तो अभी भारत के सिनेरियो में देखा जाए तो रुपया का गिरना जो 95 रुपया 43 पैसा हो गया है, तो आज के डेट में इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो आज के डेट में रुपया का गिरना सही है, भारत के लिए सही है या गलत? तो आज का डेट में भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है। यहाँ समझने वाली बात है, भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। इसलिए रुपया का गिरना भारत के लिए सही नहीं है। इसलिए हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रुपया मजबूत हो, रुपया गिरे नहीं। रुपया का गिरना भारत के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए यही था वीडियो में। तो चलिए बाद में बात करते हैं। धन्यवाद।